बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन एक ऐसा अमल है जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस स्लो न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट करने के बाद दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई में तकसीम होता है और साथ में कुछ न्यूट्रॉन और एनर्जी खारिज होती है। इस अमल को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू आर मोर light nuclei along with emission of neutron and heavy amount of energy is called nuclear fission। न्यूक्लियर फिशन जो है वो हम जो डेफिनेशन में कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू आर मोर न्यूक्लियाई along with emission of huge amount of energy is called न्यूक्लियर फिशन। याद रखें, टिपिकल फिशन के लिए, मखसूस फिशन के लिए स्लो न्यूट्रॉन इस्तेमाल होता है। स्लो न्यूट्रॉन को हम थर्मल न्यूट्रॉन भी कहते हैं और उसकी एनर्जी जो होती है वो होती है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब स्लो न्यूट्रॉन यूरेनियम 92-235 के साथ रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है और आपको पता है कंपाउंड न्यूक्लियस जो होता है अनस्टेबल होता है, इस वजह से उसके ऊपर स्टेरिक की अलामत लगी हुई है। कंपाउंड न्यूक्लियस जो बना यूरेनियम 92-236 का, और बाद में फ्रेगमेंट्स जो बने वो हैं बेरियम, क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन और कुछ एनर्जी खारिज हुई। यही रिएक्शन कुछ दूसरे प्रोडक्ट भी दे सकता है, यानी कि सेम रिएक्शन में पॉसिबल है कि प्रोडक्ट चेंज हो जाए। जिस तरह आप देख रहे हैं रिएक्शन नंबर 2 के अंदर ज़ीनॉन, स्ट्रोनियम, और इस केस में 3 की बजाय 2 न्यूट्रॉन खारिज होते हैं। याद रखें, जो ज़ीनॉन है या स्ट्रोनियम है ये ख़ुद रेडियो एक्टिव हैं, दोनों प्रोडक्ट भी। इस वजह से ये ख़ुद बीटा डिके करेंगे। बीटा डिके से क्या होगा, प्रोटॉन की तादाद में इजाफा होता जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन की तादाद किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की तादाद के। तो ज़ीनॉन की जो हाफ़ लाइफ थी वो थी जस्ट 14 सेकेंड, सीज़ियम की 64 हो गई, बेरियम की 13 डेज़ और लिथियम की 40 हार्स, और ये दोबारा 58 के साथ स्टेबल में कन्वर्ट हो गया। स्ट्रोनियम जो है 75 सेकंड रखता है, या अनस्टेबल है, फिर 19 मिनट में चला गया यट्रियम में, और ज़रकोनियम स्टेबल हो गया। अब देखा हमने ये कि रिएक्टेंट सेम होते हुए प्रोडक्ट चेंज हो सकते हैं, यानी कि या तो बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन प्रोडक्ट के तौर पे होंगे, या क्या होगा ज़ीनॉन, स्ट्रोनियम और 2 न्यूट्रॉन। ज़ीनॉन और स्ट्रोनियम क्या हैं, रेडियो एक्टिव हैं, वो अपने आप को बीटा डिके से स्टेबल करेंगे। अब हमने देखना है ये जो हम बात कर रहे थे कि एनर्जी खारिज होती है, कितनी एनर्जी खारिज होती है और क्यों खारिज होती है। पीछे हमने ना बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ा, उसमें देखा कि जो मिडल रेंज एलिमेंट हैं, यानी कि आयरन जिसका मास नंबर 60 है, वो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी रखता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मास नंबर 238 के करीब हमने देखा यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो थी वो थी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे आज के रिएक्शन में यूरेनियम टूट कर कन्वर्ट हो रहा है बेरियम में और क्रिप्टॉन में। ये मिडल रेंज के करीब हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यूरेनियम की निस्बत ज़्यादा है। अगर हम फ्रेगमेंट्स की बात करें तो फ्रेगमेंट्स की एनर्जी जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट था यानी कि न्यूक्लियर यूरेनियम उसकी थी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी का डिफरेंस जो आएगा पर न्यूक्लियन के लिहाज से वो होगा 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पता है तकरीबन 235 या 240 न्यूक्लियन हिस्सा ले रहे हैं, तो हर एक न्यूक्लियन की वजह से 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फ़र्क है। 235 या 240 की वजह से 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, और तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी जो खारिज हुई। अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी के लिए अगर हम यूरेनियम 92-236 को देखें तो इसके अंदर 92 प्रोटॉन हैं और 92 ही इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि न्यूट्रॉन की तादाद हमें निकालने का पता है तरीका, A-Z करते हैं, 236 - 92 करेंगे 144 आएगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो अगर हम चेक करें 1.6 आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है। याद रखें, स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए
यानी कि स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो रेशियो है ना, या तो 1.3 हो या 1.4, यानी कि इसके दरमियान हो 1.3 या 1.4। तो अब हम स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं, जबकि हमारे जो न्यूक्लियस की न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो है 1.6 है। स्टेबिलिटी के लिए हम दो काम करेंगे, या तो न्यूट्रॉन की तादाद को कम करना शुरू कर दें ताकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो कम होती, यह दूसरा मेथड क्या है कि प्रोटॉन की तादाद को बढ़ाना शुरू कर दें, फिर भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो कम हो जाएगी। जब हम न्यूट्रॉन की तादाद को कम करेंगे, हमने देखा रिएक्शन में, हर रिएक्शन में पीछे जो हमारे प्रोडक्ट आए उनमें या तो बेरियम क्रिप्टॉन की सूरत में 3 न्यूट्रॉन खारिज हुए, ज़ीनॉन स्टोनियम की सूरत में 2। क्यों ऐसा हो रहा है, न्यूट्रॉन क्यों खारिज हो रहे हैं? क्योंकि हम अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं। अच्छा, मज़ीद हमने देखा कि ज़ीनॉन और स्टोनियम जो बने थे वो क्या थे? रेडियो एक्टिव थे। वो दोनों प्रोडक्ट भी क्या थे? रेडियो एक्टिव। वो मज़ीद क्या कर रहे थे? बीटा डिके कर रहे थे। बीटा डिके से क्या होता है? प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशो कम होना शुरू हो जाएगी। 1.6 से कम होते होते जब उस रेंज के करीब आएंगे। इसके बाद है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन जो होता है वो 2 तरह का होता है। हमने देखा कि या तो 3 न्यूट्रॉन खारिज हुए या 2 न्यूट्रॉन। अगर ये एक न्यूट्रॉन जो थर्मल न्यूट्रॉन था उसने 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस किए, वो 3 कितनों को प्रोड्यूस करेंगे? 9 को, 9 27 को, और प्रोसेस इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई होगा कि कंट्रोल में नहीं रहेगा। इस तरह के रिएक्शन को हम चेन रिएक्शन कहते हैं। चेन रिएक्शन 2 तरह का होता है, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। इससे पहले हम जिक्र करेंगे क्रिटिकल मास। याद रखें, किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जितना मास रिक्वायर्ड हो, मिनिमम मास या मिनिमम वॉल्यूम जो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए चाहिए, उसे कहते हैं क्रिटिकल मास। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो उसको कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। चेन रिएक्शन 2 तरह का होता है, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल में क्या होता है कि 3 जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे उनमें से फर्दर 1 न्यूट्रॉन तो रिएक्शन करता है और बाकी 2 को हम ज़ाया कर देते हैं किसी तरीके से। If only 1 neutron out of 3 neutron produce further fission, the speed of reaction remain constant। हाँ जी, एक 3 को पैदा करेगा फिर 2 ज़ाया हो जाएंगे, फिर एक 3 को पैदा करेगा 2 ज़ाया कर देंगे। तो ये कंट्रोल रहेगा। और यही तरीक़ेकार किस में अपनाया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। जबकि अगर हम बात करें दूसरी तरफ, हम अगर बात करें अनकंट्रोल्ड की, तो अनकंट्रोल में क्या होता है कि तीनों जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे वो फर्दर फिशन के लिए रिएक्शन करते हैं। 3 कितनों को पैदा करेंगे? 9, 9 27 को, और इस तरीके से प्रोसेस इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई होगा कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। और ये तरीक़ेकार अनकंट्रोल चेन रिएक्शन का कहाँ पे अपनाया जाता है? एटॉमिक बम के अंदर। इफ़ द मास ऑफ हाईली इनरिच्ड यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम किसे कहते हैं? जिसके अंदर यूरेनियम 92 235 की परसेंटेज कम अज़ कम कितनी हो? 70% हो, उसे इनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं। अगर इनरिच्ड यूरेनियम क्रिटिकल मास से ज़्यादा हो एंड द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन ईच फिशन आर अलाउड टू रिएक्ट, तो न्यूक्लियर रिएक्शन इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है कि हमारे पास क्या बन जाता है? एटॉमिक बम बन जाता है। यहाँ